अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल हमने 7 जून को जीवन लेसन के बारे में कुछ मालूमात दी आप लोगों को, जो काफ़ी मुतनाज़ा वीडियो बन गई। लोगों के मुख्तलिफ राय आ गए। लेकिन असल में बात है कि कुछ लोग के दलाइल ये है कि जीवन लेसन की वजह से चाइना का लहसन जो है मार्केट से गायब हो गया। तो ये बिल्कुल एक फजूल बात है, ऐसा नहीं है। जीवन लेसन अल्लाह ताला और मज़ीद बढ़ाए, हम ये नहीं कहते। अल्लाह ताला मज़ीद उसकी पैदावार बढ़ाए ताकि पाकिस्तान खुद कफ़ील हो जाए। लेकिन बात यह है कि जीवन लहसन अभी मार्केट में नहीं आया और चाइना का जो लहसन है वो मार्केट से गायब हुआ है। ठीक है, जीवन का लहसन जो है चंद हाथों में है, अब इस्तेमाल के लिए अवेलेबल नहीं है। और चाइना का लहसन जो है वो सालन में इस्तेमाल होता है। तो अब मार्केट में कौन सा लहसन आ गया या जीवन आ गया कि ये चाइना की जगह ले? नहीं, अब तो चंद हाथों में खेल रहे हैं। ठीक है, अब बात यह है कि जो चाइना को भगाया है वो असल लहसन ये है, देसी लहसन। ठीक है, जो हर किसी के लिए अवेलेबल है मार्केट में, लोग सालन के इस्तेमाल के लिए लेके जा रहे हैं। एक देसी लहसन है और साथ ये हमारे हरनाई वाले लहसन है। ठीक है, हरनाई का लहसन काफ़ी ज़्यादा पैदावार है इसकी, बहुत ज़्यादा। आपको पाकिस्तान के हर मार्केट में, हर मंडी में, हर दुकान में आपको हरनाई का लहसन मिलेगा। यानी चाइना को भगाने वाला, चाइना लहसन को मार्केट से ख़त्म करने वाला जो लहसन है वो ये लहसन है, जीवन नहीं है। क्योंकि जीवन तो तब मतलब ये कि हम ये दावा कर सकते हैं कि चाइना के मार्केट से ख़त्म कर दिया चाइना लहसन को, जब वो आम मंडियों में होता था, आम जगहों पर होता था, इस्तेमाल के लिए अवेलेबल होता था, तो तब ये बात दुरुस्त होती। अब मेरे मुहतरम दोस्तों, हर मार्केट में हर जगह पर ये लहसन है, तो उसकी जो कास्ट है वो अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा। यानी ऑलरेडी पाकिस्तान का अपना लहसन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, तो ये लहसन है, वो जीवन नहीं है। ठीक है, हरनाई के लहसन ने चाइना को ख़त्म कर दिया। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप माफिया के साथ मिले हुए हो। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करे, बल्कि अपना माल भी एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट ना करे दूसरे ममालिक से। क्योंकि पाकिस्तान का लहसन ज़्यादातर चाइना, ईरान या अफगानिस्तान से बहुत कम आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादातर चाइना से आते हैं। तो ये लहसन लगाया करो ना। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को जो है ना वतन की मोहब्बत बहुत ज़्यादा सताने लगती है जब जीवन लहसन की बात करते हैं कि जी हमने डॉलर बाहर ममालिक को देते तो क्यों ना हम अपना जीवन लहसन ही लगाए। तो जब आपको वतन की मोहब्बत इतना सता रहे हैं मेरे मुहतरम दोस्तों, जीवन लगाने वालों, आप कह रहे कि हम बाहर ममालिक को जो है ना डॉलर नहीं देना चाहते। अगर इतना मोहब्बत है, उनकी पैदावार जो है ना ज़्यादा करना चाहते हो, तो भाई साहब 12,000 रुपये किलो, 6,000 रुपये किलो, 8,000 रुपये किलो क्यों बेचते हो? वतन से मोहब्बत है, पैदावार बढ़ाओ। आम लोगों को भी 700 रुपये, 800 रुपये किलो दे दो, 600 रुपये किलो दो, 500 रुपये किलो दो, ताकि लोग आम लगा सके, हर जगह पे लग जाए, अगर इतनी वतन से मोहब्बत है। दूसरी बात यह है कि हर चीज़ जो है ना जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर ममालिक से डॉलर पे करते हैं और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारे ये दाल चावल वगैरह हो गए, सॉरी चावल तो नहीं, दाल वगैरह जितने भी हैं ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दालों पे भी तवज्जो दो ना, दाल भी लगाओ। दूसरी बात है हम मशीनरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने जो है ना सॉफ्टवेयर वगैरह जो है ना इतना इंपोर्ट कर रहे हैं। डॉलर इसकी मद में कितने जा रहे हैं बाहर? तो भाई मेरे मुहतरम दोस्तों, आप ये से करो कि अपने बच्चों को भी जो है तालीम दो और उनको काफ़ी एजुकेटेड बनाओ, ताकि वो मतलब ये कि ख़ुद हम अपना सॉफ्टवेयर बना सके, अपनी मशीनरी बना सके। हम सोलर को इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि सोलर इंपोर्ट ना कर सके। लेकिन नहीं, हम पाकिस्तानी क्या कहते हैं कि शॉर्टकट में अमीर हो जाए। तो ये जीवन लेसन जो है एक शॉर्टकट अमीर होने का एक तरीका था। इसका ये मतलब वतन की मोहब्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिसने बनाया है डॉक्टर हुमायूं साहब ने, उसका वतन से मोहब्बत था। उनका मकसद ये था कि ये लहसन मज़ीद बढ़ जाए और पाकिस्तान की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तब वो 800 रुपये किलो दे रहा था, रिकॉर्ड के मुताबिक वो 800 रुपये किलो आम लोगों को दे रहा, ताकि आप काश्तकारों से ख़रीद रहा था, वापस 800 रुपये तकसीम कर रहा था, उनके पास रिकॉर्ड था। लेकिन 12,000 रुपये में वतन की कौन सी मोहब्बत है? 12,000 रुपये किलो देना, 8,000 रुपये किलो देना, ये वैसे ही एक स्कैम था। लेकिन हम पाकिस्तानी शॉर्टकट में अमीर होना चाहते हैं। हम ऐसा कोई दरख्त नहीं लगाना चाहते जिसका मेवा हम खुद ना खाएं। यानी आने वाली नस्ल के बारे में हम नहीं सोचते। हम कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है ना ज़िंदगी आसान हो जाए, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, आने वाले ख़ुद जो है ना देखेंगे, वो ख़ुद जो है ना सब कुछ संभालेंगे। तो ऐसा नहीं है। ऐसे दरख्त भी लगाया करें जिसका मेवा आप ना कहें, लेकिन आपकी आने वाली नस्ल ज़रूर कहे। और सबसे बेहतरीन जायके के हवाले से कि हम बात करें, ये बंदा काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, इससे पूछ लिए भाई साहब आपके मुताबिक सबसे बेहतरीन टेस्ट कौन से का है? ये है ना इस लहसन का।
ये लोग लाल लहसुन जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये एक डबल शाह गेम हो गया, फिर रुपये वाला स्कैम आ गया, फिर उसके बाद ये लव बर्ड्स वगैरह वगैरह, ये मुख्तलिफ स्कैम चलते रहते हैं। शॉर्टकट के तरीक़ेकार होते हैं, लोग आ जाते हैं। लोगों को मेरी बातें लाजमी बात है बुरी लगेंगी जिन्होंने लगाया हुआ है, अल्लाह करे उनका बिक जाए, मैं ये नहीं चाहता हूँ। अल्लाह करे पाकिस्तानी पैदावार बढ़ जाए काफ़ी ज़्यादा। हाँ, जीवन लहसुन का सबसे बेहतरीन जो खसूसियत है वो ये है कि आम लहसुन के मुकाबले में, यानी इस लहसुन के मुकाबले में और इस लहसुन के मुकाबले में उसका पैदावार काफ़ी ज़्यादा है, इससे दुगने से भी ज़्यादा है। लेकिन ये है टेस्ट के लिहाज से अगर हम बात करें तो देसी लहसुन का कोई मुकाबला नहीं। कुछ लोग कहते हैं आपने जो है ना जीवन लहसुन के बारे में सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहा, आपने देखा नहीं है। मेरे मुहतरम दोस्तों, मेरे अपने मामू ने इतना ज़्यादा लगाया हुआ है, उनके पास है, वो तकरीबन पिछले 3-4 साल से लगा रहे। ये तुरी मैंने एक देखी, आप लोगों के इल्म के लिए बता दूँ, ये देख रहे हैं आप लोग जो जीवन लहसुन लगा रहे हैं, उसमें नीचे इतने बेबी सीड्स भी होते हैं जो तकरीबन उस टाइम 3000 रुपये किलो बिक रहा था। अब मुझे नहीं पता किस तरह बिक रहे। ठीक है, वतन से मोहब्बत करने वालों, ये लहसुन लगाओ, हर नई वाली लहसुन लगाओ ताकि आम लोगों के लिए भी अवेलेबल हो। ये 240 रुपये किलो है ना, ये 240 रुपये किलो है। ये 250 रुपये किलो है ना, ये 250 रुपये किलो है। ये 240 रुपये किलो है। तुरी क्या रेट है? 150 रुपया। और ये क्या रेट है? 200 रुपये किलो। ये हर नई वाला ये भी 200 है, ये भी 200, 1000 रुपया। 1000 रुपये का 5 किलो, 200 रुपये किलो। तो ये वतन से मोहब्बत है ताकि और बंदे भी आसानी के साथ लगाएं और अब पैदावार मज़ीद बढ़ाएं और अल्लाह करे हम इसको एक्सपोर्ट भी करें। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस जो है, हम पेस्टिसाइड्स का इतना इस्तेमाल करते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होते। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन जो है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमारा माल नहीं जाता सब्जियाँ, क्योंकि हम पेस्टिसाइड लेवल जो हमारा होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होता, जैसे कि इंडिया का भी है। और ना हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्केल ऑफ इकॉनमी अगर देखा जाए तो उनकी जो पर यूनिट कास्ट होती है, यानी पर एकड़ कास्ट जो होती है, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी कम है, तो हम उसको बीट नहीं कर सकते। तो अल्लाह करे हम इस काबिल हो जाए कि हम उसको भी बीट कर सकें और इंटरनेशनल मार्केट में उसका मुकाबला कर सकें। हमारे चावलों को भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है ना येलो साइन मिला है, यानी वार्निंग दी हुई है। और इंडिया को बैन किया गया है अमेरिका के मार्केट में उनके चावल को, क्योंकि उनका भी पेस्टिसाइड लेवल जो था वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं था। तो ये कुछ बातें होती है, हकीकत होती है, लेकिन आप लोगों को शायद बुरी लगे। माजरत के साथ, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी लहसुन को प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि गली गली हर जगह पे पाकिस्तानी लहसुन हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है, उस पर भी जो है ना ध्यान देना चाहिए।